जीवन की शैली शरणागति। जीवन की शैली क्या होनी चाहिए? शरणागति। दो ही चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं, एक प्रेम और एक शरणागति। बोले कि महाराज आप तो बस ईश्वर ईश्वर की बात करते हो, ईश्वर के चक्कर में पड़ जाए तो खाना पीना भूल जाए, कहाँ से पैसा आएगा, श्रीमती जी कैसे खुश होंगी। बोले कि देखो जो तुम्हारी चिंता करता है वह सबकी चिंता करता है, तुम फिक्र मत करो। तो कह रहे हैं भाई अब ईश्वर ईश्वर करते हैं, तो गुरु जी कह रहे हैं जो तुम्हारी चिंता करता है वो सबकी चिंता करता है, तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारी भी चिंता ईश्वर करेगा। अच्छा, तुम्हारे जीवन में ऐसी बात आती है कि नहीं जो तुम नहीं चाहते हो। हमारे जीवन में वो बात आती है जो हम नहीं चाहते, आती है नहीं आती? किसके नहीं आती? सबके आती है। तुम दुख चाहते हो? बोले कि नहीं। उससे बचने का परहेज करते हो? हाँ करते हैं। फिर भी दुख क्यों आता है ना तुमसे ज्यादा बलवान कोई जो तुम्हारे बचने की चेष्टा करने पर भी तुमको दुख देता है। कोई है ना हमसे ज्यादा बलवान, दुख भी देता है। वो जो तुम्हारे कर्म के अनुसार फल देने में इतना सजग है, वह क्या तुमको सुख नहीं देगा? बताइए। जब दुख देता है, हम नहीं चाहते फिर भी दुख मिलता है, तो सुख नहीं मिलेगा? हाँ या ना? सुख और दुख सबसे पहले तो मन से, अगर हम मन से माने सुख और दुख तो है, और ना माने तो नहीं। और दूसरा कर्मानुसार भी है, ठीक है? तो कर्म करने में सावधान, होने में प्रसन्न, बन पड़े तो सबको सुख दें, किसी को दुख ना दे और किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करें। सबसे दुख हमको किसका होता है? हम तो मरे जा रहे हैं और अगला ध्यान ही नहीं देता है, तो हम बिल्कुल दुखी हो जाएंगे। तो क्या करें? भगवान ऐसा करेंगे? आप बताइए। भगवान ऐसा करेंगे? तो भगवान से प्यार करिए ना। उनसे क्यों नहीं प्यार करते? उनसे प्यार करिए। आप उनसे प्यार करेंगे, वो ही एक ऐसे हैं दुनिया में कि जितनी छाती आपकी उनके लिए धड़कती है, उतनी ही उनकी आपके लिए धड़केगी, बशर्ते आप सच्चा प्यार करें। और सब दुनिया में ऐसे हैं कि आप किसी से प्यार कर लीजिए, आप एक्सपेक्ट करा, आपने तो खूब किया, और जरा एक्सपेक्ट किया, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं और दुखी हो, तो वो तो नहीं दुख दे रहा, आपकी एक्सपेक्टेशन आपको दुख दे रही है। आप एक्सपेक्टेशन निकाल दीजिए, आप सेवा करिए, बदले में कुछ मत चाहिए, मन भगवान में रखिए, कोई दुख नहीं। सही बात है नहीं? मैंने अपने जीवन के अनेक अवसरों पे देखा है, जब मैं चुप हो गया तो ईश्वर ने मेरी ओर से बोलना शुरू कर दिया। आपने देखा या नहीं? जब मैं चुप हो गया, जब हम बहुत बकवास करते हैं, बहुत बोलते हैं, तो हमारी ओर से गुरुजी बोलते हैं, और कोई बोलता है या नहीं? नहीं। और जब हम मौन हो जाते हैं बिल्कुल, और हमारे मन में कोई बात होती है, मौन हो जाते हैं, तो क्या होता है? गुरु बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, कोई ना कोई हमारी तरफ से बोल देता है। कब? जब मौन हो जाते हैं। जिस काम को मैंने छोड़ दिया उसको ईश्वर ने किया। जिस काम को मैंने छोड़ दिया उसको ईश्वर ने किया। किसके लिए छोड़ दिया? आलस के लिए? किसके लिए छोड़ दिया? भगवान के लिए। जब भगवान के लिए छोड़ दिया, भगवान के लिए छूट गया, भजन के लिए छोड़ दिया, तो किसने किया? जैसे आपको लगता है कि अब मेरा मन है भजन करने का, तो कोई ना कोई काम वाली आ जाएगी, हेल्प कराने आ जाएगी, आपकी हेल्प हो जाएगी और आप भजन में लग जाएंगे। समझ रही? और आप काम में ही लगे रहेंगे तो लगे रहिए जीवन भर। मम्मी का तो यही काम है, रोटियां बनाए, बस वो करे, जीवन ऐसी बीत जाए। भजन करो, भजन। और फिर नहीं तो चलिए, आप रोटी बना रहे हैं तो भजन गा के करिए, पर ज्यादा मन भजन में लगाइए, ज्यादा समय भजन में दीजिए। थोड़ी देर बैठ के भजन करने का जो आनंद होता है, उसमें हमारी इंद्रियां, मन रजोगुण से शांत होता है। काम में भी भजन करिए, पर थोड़ी देर बैठ के भी भजन करिए, बहुत जरूरी होता है। तो जब मैंने कर्म छोड़ा, किसके लिए? ईश्वर के लिए, तो ईश्वर ने मेरी ओर से कर्म करना शुरू कर दिया। तो मैंने कर्म किसके लिए छोड़ा? भजन के लिए।
ईश्वर के लिए, तो भगवान कोई ना कोई हेल्पर भेज देंगे। भेजते हैं नहीं? जब मैंने रोटी बनानी बंद कर दी तो ईश्वर ने बनी बनाई रोटी दी। ये मैंने देखा कि एक बार नहीं 1000 बार देखा। आप क्या समझते हैं? अपनी बुद्धि के अभिमान में फंसे हैं, कहीं इसको झुकने दो, नम्र होने दो, थोड़ी बुद्धि में भी विनय आने दो। मैं सब कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा, तो कह रहे हैं कि बुद्धि में थोड़ी विनय आने दो, थोड़ी बुद्धि को झुकने दो। अब अहंकार मत करो, मैं सब कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा। बस एक ही प्रार्थना करिए, हे नाथ आप प्यारे लगे, आप भजन कराइए, हे नाथ मेरा मन भारमुखी ना हो, अंतर्मुखी हो। कर्म अनुसार धर्म अनुसार ईश्वर फल देता है, उसका भोग करो, इनकार मत करो। इनकार करने का समय कब होता है? जब बुरा कर्म करने के लिए पांव उठते हैं, हाथ उठते हैं, बुरी बात बोलने के लिए जीभ उठती है। उस समय अगर तुम इनकार कर देते हो तो तुम्हारे जीवन में दुख आता ही क्यों? अब इनकार करने से नहीं चलेगा, वह समय तो बीत गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जब हम कर्म कर रहे थे, ठीक है, तब तो ऊट पटांग बोल रहे थे, ऊट पटांग चल रहे थे, ठीक है, तो अब उसका कर्म क्या मिलेगा? दुख। उसका कर्म क्या मिलेगा? दुख। हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, सेवा भी कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन भी कर रहे थे, तो फल क्या मिलेगा? दुख। एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस जॉय इन लाइफ, दुख मिलेगा। तो बोल रहे उस समय तुम्हें सावधान रहना चाहिए था जब तुम कर रहे थे। अब जब उसका फल निकल आया तो अब उसको सहन करो, अब कुछ नहीं कर सकते। तो करते समय सावधान, और जब फल निकल आया तो अब क्या करो? अब सहन करो। जैसे अपने से देखा है कि जब हमारे थॉट्स गड़बड़ होते हैं, हम थोड़े से अहंकारी हो जाते हैं, तो भगवान कोई ना कोई दुख भेज देते हैं और हमें समझ में आ जाता है ये दुख इस कारण आया। आपको अपने को जज करना भी आना चाहिए ना, या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए अपने को, अपने अहंकार को पहचानना, अपने स्वभाव को पहचानना। और हम आप मत कहिए दूसरे से, पर मन में तो समझ जाइए। अब क्या करिए? अपने अहंकार को झुका लीजिए, झुक जाइए। हमेशा दूसरे को गलत ठहराते रहना, तो आप दूसरे को गलत ठहराएंगे तो ईश्वर को भी गलत ठहराएंगे, फिर गुरु को भी गलत ठहराएंगे। कौन गलत है? अगर मैं दुखी हो रहा हूं तो कौन गलत है? आप लोग बताइए। मैं ही गलत। तो हम किसकी तरफ देखें? अपने अहंकार की तरफ। हमारे सामने की बात है, एक आदमी ने एक गलती की सत्पुरुष के सामने। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बाएं हाथ से गलती करने वाले का हाथ पकड़ा, दाहिने हाथ से 2 चपत गाल पर मारे कि तुमने ये काम क्यों किया। वह जो साधक था वह तो खुश हो गया कि आप मेरी गलती दूर करने के लिए मेरे ऊपर क्रोध करके चपत लगावेंगे। ये आपके बारे में मेरी कल्पना नहीं थी। आप हमको इतना प्यार करते हैं, आप हमको इतना अपना समझते हैं। मनुष्य अपनापन समझने में गलती करता है। वह समझता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। जब गुरु डांटते हैं, गुरु चपत लगाते हैं, तो हम क्या समझते हैं? हमारे साथ अन्याय हुआ। कह रहे अन्याय हुआ, या गुरु हमें अपना समझते हैं? तो जब भी गुरु चपत लगावे, डांटे, तो उसको ये समझें कि गुरु का प्रेम है। सबसे ज्यादा जो हमारा अपना होता है उसी को डांट पड़ती है। अच्छा, घर में भी देख लीजिए, जो अगर कोई बात होगी तो हस्बैंड बच्चों से कहेगा या पत्नी को डांटेगा? आप लोग बताइए। बच्चों से कहेगा या पत्नी को डांटेगा? सबसे ज्यादा डेढ़ किसकी पिटती है घर में? पत्नी की। क्यों? वही सब सुन लेती है और सबसे ज्यादा अधिकार उसी पर है। तो अब ठीक है, तो हम भी समझ लें कि भगवान ने यहाँ पर हमको स्त्री चोला दिया है, सहन करने के लिए दिया है, और उनका प्रेम है तभी कह देते हैं। आप अपना समझते हैं तभी कह देते। और यही बात, ये तो व्यवहारिक बात हुई। अब गुरु की बात क्या है? वो हमें अपना समझते तभी डांटते। अच्छा, कभी गुरु ने डांट दिया तो हमारा कितना कर्म कट गया?
कितना कर्म कट गया आप देखिए। और वही अगर हमें भोगना पड़ता किसी तकलीफ में तो कितना मुश्किल होता। तो गुरु ने अच्छा किया या बुरा किया? अरे बाबा, अपना प्यारा जो दे उसका भोग करो। तुम चीज क्यों देखते हो, हाथ क्यों नहीं देखते? तुम चीज क्यों देखते हो, हाथ क्यों नहीं देखते? देने वाला कौन है? दुश्मन अगर आज मिठाई भी दे तो कल जहर भी दे सकता है, और दोस्त अगर आज जहर भी दे तो दवा हो सकती है। तो ईश्वर पर क्या इतना भी विश्वास नहीं है कि वे हमारा दोस्त है? वे हमें जन्म दे, रुलावे, वियोग दे, अपमानित करे, गाली दे, भूखा रखे, इन सब में उसकी दया है। वह हमको जब मारता है, एक शरीर छुड़ाकर दूसरे शरीर में ले जाता है, वह भी दया है। कह रहे ईश्वर मारे, अपमानित करे, क्रोध करे, डांटे, मारे, फटकारे, कुछ भी करे, हमें ऐसा विश्वास होना चाहिए कि उसका प्रेम ही प्रेम है। ऐसा विश्वास है? नहीं है, किसी को नहीं है। बस प्यार ही प्यार मिले, प्यार ही प्यार मिले। है नहीं ऐसा हमारा मन? आप इसमें देखिए लिखा हुआ, मैं तो नहीं कह रही। आले के चलूं मैं तुझे नीले गगन के तले, जहाँ प्यार ही प्यार पले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार हो। तो कह रहे ये जीवन नहीं है। जो वो ईश्वर दे वो सब उसका प्यार ही प्यार है। तो भगवान मारपीट करा देते हैं हमारी, थोड़ा डांट वांट पड़वा देते हैं, तो वो हमारे अहंकार से हमें ऊपर उठाना चाहते हैं, हमें सजग करना चाहते हैं। थोड़ी तकलीफ देकर हमें हमारे मन से ऊपर उठाना चाहते हैं। प्रश्न ये आया कि जीवन की शैली क्या है? बोले हृदय, वाणी और शरीर को नम कर दो। जीवन की शैली क्या है? हृदय, शरीर, वाणी और मन को नम कर दो, झुका लो, हर चीज को झुका लो। जिसे देखते हैं बीच बीच में अहंकार आ जाता है तो भगवान एक थप्पड़ लगा देते हैं। ईश्वर के सामने झुका दो, सख्त मत करो। गुरु के सामने झुका दो, सख्त मत करो, बिल्कुल झुक जाओ। एक दिन तो झुक गए, फिर ऐंठ गए। ईश्वर के मन में अगर खेलने का आवे तो तुम अपने आप को गीला आटा अथवा मोम बनाकर रख दो। अगर ईश्वर के मन में खेलने का आवे तो गीला आटा मोम बना के रख दो। वे चाहे जिस शक्ल में तुमको बनावे, उस शक्ल में नंगा देखकर कि रोते देखकर कि हंसते देखकर अगर ईश्वर खुश होता है तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। ऐसे भगवान के सामने बोल दो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसा करें, हमारे प्राणनाथ तो आप ही हैं। कह रहे हैं भगवान के सामने कह बोल दो कि आप जैसे रखो हम उसमें खुश हैं। आप सुख दो तो वो भी सुख है, और आप दुख दो तो वो भी सुख है। भगवान की कृपा क्या है कि हमारे अहंकार को झुका दे और हमारे सारे आसक्तियों को हटा करके हमें निराश्रय करके क्या करें? अपना आश्रय दे दे, अनन्य आश्रय, अनन्य भक्ति। द्रौपदी भगवान ने कृपा करी या कृपा करी? कितनी बड़ी, उसको कितना सहन करना पड़ा, सोच के देखिए। महारानी, पटरानी, और कैसे उसका अपमान हुआ, घसीटते हुए ले गए उसको, पर उसके देखिए भगवान ने कितनी भारी कृपा करी। हम सोच सकते हैं ऐसी कृपा? कभी सोचा कि वो कितनी कृपा थी? उसके सारे आश्रय छिन्न भिन्न कर दिए। पांचों पति बैठे हैं, पितामह बैठे हैं, राजा बैठे हैं, सब बैठे हैं, तो कोई उसे नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, सिर्फ भगवान कर पाए। फिर दूसरा अर्जुन का देख लीजिए, तो कितना भगवान ने उसको भीलों से पिटवा दिया, वो भी जंगली भीलों से, वो डंडों से। और वही अर्जुन, उसको इंद्र ने उसको स्वर्ग में रखा और उसको अपना अतिथि बनाया, अपने साथ बिठाया, और शिव जी ने उसको अपने अस्त्र दे दिए, और सब उसका लोहा मानते थे, और वही अर्जुन को भीलों से पिटवा दिया भगवान ने।
तो इतना रोया अर्जुन, और उसने कहा कि भगवान सब आपकी कृपा से हुआ, तो मैं कुछ नहीं था। तब उसने भगवान का अनन्य आश्रय ग्रहण करा और उसका लिंग शरीर भस्म हो गया, भगवान से मिलकर वो एक हो गया, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। और ऐसी कृपा भगवान ने उन पर करी, राजा बलि पर। तो हम सिर्फ सुख को कृपा समझते हैं, अपने से देखते हैं। जब दुख आता है तो बहुत मनुष्य नीवा हो जाता है, बहुत झुक जाता है, पर टूटना नहीं चाहिए। एक होता है उसको समझकर और भक्ति करना, और एक होता है टूट जाना, डिप्रेस हो जाना, वो तमोगुण हो गया। तो कभी टूटना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए। हमेशा दुख को कृपा समझकर उसमें भगवान से और भक्ति करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग बच्चे लोग? अपनी भक्ति, अपना प्रेम और नम्र होते जाए, और अपनी भक्ति और प्रेम बढ़ाते जाए। गुरु भगवान के अनंत 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 कृपा है। शुक्राना।